अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और वेलकम है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल माय ओन गार्डन पे। खूबसूरत से हाइबिस्कस के फ्लावर्स के साथ मैंने आज की वीडियो का आगाज़ किया है और इस टाइम पे माशाल्लाह से मेरा ये जो हाइबिस्कस है इसके ऊपर बहुत अच्छी ब्लूमिंग हो रही है। अगर आप अपने हाइबिस्कस के ऊपर जो है वो लिक्विड फर्टिलाइज़र अप्लाई करते रहते हैं तो ये जो टाइम है इसमें भी आगे जब ठंड आएगी तो शदीद ठंड पड़ने से पहले तक जो है वो आपके पास इसकी जो खूबसूरत ब्लूमिंग है वो चलती रहेगी। मेरी एक सिस्टर की तरफ से एक कमेंट आया हुआ था कि स्वीट पोटैटो वाइन या आइपोमिया इस वैरायटी के ऊपर जो है वो इसके आगे आने वाले मौसम में हम किस तरीके से केयर कर सकते हैं, इस हवाले से वीडियो जो है वो शेयर करें कि हम किस तरीके से इसको आगे आने वाले सर्दी के मौसम में बचा सकते हैं। फ़िलहाल तो अगर आप ये समझें तो सर्दी का कोई जो है वो उस तरह से इम्कान नज़र नहीं आ रहा। रात बेशक ठंडी हो जाती है लेकिन गर्मी में टेम्परेचर जो है वो अभी भी जो है वो 31-32 तक हमारे यहाँ तो कम से कम जा रहा है। तो अभी तो ये जो हमारी आइपोमिया या स्वीट पोटैटो वाइन की जितनी भी वैरायटीज़ हैं ये सारी बहुत अच्छे से चल रही हैं और आगे कुछ टाइम तक ये अच्छे से इसी तरीके से चलती रहेंगी। इनकी न्यू शूट्स न्यू लीफ आते रहेंगे। तो अभी आपके पास एक आइडियल टाइम है कि आप इस टाइम पे इसकी जो है वो काफ़ी सारे प्लांट्स बना लें, क्योंकि मैं अक्सर एक चीज़ पे फोकस करती हूँ कि अगर आप अपने एक वैरायटी के काफ़ी सारे प्लांट्स बना लेते हैं तो उसमें आपके पास बैकअप में इतने प्लांट्स होते हैं कि अगर शदीद ठंड में भी खुदा न खास्ता आपका कोई वैरायटी उस वैरायटी का ख़ास तौर पे कोई प्लांट ख़राब होता है तो अगर आपने 10 या 12 प्लांट उस वैरायटी के तैयार किए हुए हैं तो अगर उसमें से 2-4 प्लांट ख़राब हो भी जाएँ तो आपके पास वो वैरायटी ख़त्म नहीं होती। काफ़ी सारे बहन भाई इस तरह से करते हैं कि जब कोई प्लांट लेके आते हैं तो उसको बढ़ाते नहीं हैं। जब आप उसको बढ़ाएंगे नहीं तो आपके पास हमेशा ये रिस्क रहेगा कि जैसे ही मौसम चेंज होगा, चाहे गर्मी से सर्दी में जाए या सर्दी से गर्मी में जाए, तो वो वैरायटी आपके पास जो है वो रिस्क पे होती है और वो ख़राब होने का जो है वो डर रहता है। तो सेम यही सूरत हाल इस प्लांट के साथ भी है कि जैसे आप कोलियस की केयर करते हैं, मैंने कुछ प्लांट्स को मार्क किया हुआ है कि अगर आप उसकी केयर के हवाले से बात करें तो जैसे वो बिल्कुल सेम केयर वाले प्लांट्स हैं। जैसे कोलियस है, जैसे स्वीट पोटैटो वाइन है, जैसे एरिसीन का प्लांट है, जैसे पर्शियन शील्ड है, ये सारे बिल्कुल सेम टू सेम नेचर वाले प्लांट्स हैं। इनकी उस तरह से केयर आप लेके चलें कि जिस तरीके से आप कोलियस को बचा रहे हैं सेम उसी तरीके से आप स्वीट पोटैटो वाइन को बचा सकते हैं, सेम उसी तरीके से एरिसीन को बचा सकते हैं और उसी तरीके से आप पर्शियन शील्ड को बचा सकते हैं। बाकी जो 3 प्लांट्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं नाम, ये जो है ये कॉमनली जो है वो हमारे यहाँ के माहौल के हिसाब से एडजस्ट हो गए। लेकिन पिछले साल मैंने तजर्बा किया है पर्शियन शील्ड के हवाले से भी कि अगर आप उसको डिफरेंट गमलों के बीच में रखें, यानी बहुत ज़्यादा डायरेक्ट उसके ऊपर ठंडी हवा क्रॉस ना हो, तो ये बहुत आसानी से ग्रीन नेट के नीचे रूफ टॉप पे भी आप अपने इस प्लांट को बचा सकते हैं। अगर आपके पास कुछ इस तरह का सेटअप है कि आप इसको पॉली हाउस में रखना चाहें तो उसमें भी आप इसको रख के बचा सकते हैं। लेकिन ये है कि मैं गार्डनिंग थोड़ा इस तरीके से लेके चलती हूँ कि हर बंदा पॉली हाउस नहीं बना सकता या हर बंदा जो है वो उस तरीके से उस सेटअप में अपने प्लांट्स को लेके नहीं चल सकता। तो इसलिए सिंपल वे में ये है कि अगर आने वाले मौसम में यानी जैसे ही थोड़ा सा, अभी तो थोड़ा सा मैंने अपने प्लांट्स को थोड़ा शेड और थोड़ी धूप में रखा हुआ है, लेकिन जैसे ही नवंबर स्टार्ट होगा तो मैं अपने इन तमाम प्लांट्स को, यानी ठंड स्टार्ट होगी, चाहे अभी ठंड स्टार्ट हो जाए तो मैं अभी ये काम करूँगी, लेकिन यह है कि जैसे ही ठंड ज़्यादा स्टार्ट होगी तो मैं अपने प्लांट्स को फुल सन के अंदर इस तरह से रखूँगी कि ऊपर इनके कोहरा वगैरह ना पड़े, ओस ना पड़े और डायरेक्ट जो है वो धूप इनके ऊपर सारा दिन की पड़े। क्योंकि मैंने ये एक्सपीरियंस पिछले 3-4 साल में किया है कि अगर आप कोलियस को सारा दिन की धूप में रखते हैं और रात की जो कोहरा और ओस है उससे बचाते हैं तो आपका कोलियस आराम से बच जाता है। हाँ, ये है कि उनके लीफ वगैरह झड़ जाते हैं, स्टेम्स रह जाती हैं, लेकिन अगर आपके अंदर इतना एक्सपीरियंस है कि आपने इतने सालों से आप गार्डनिंग कर रहे हैं तो आप उन डंडियों के साथ भी 1 से 1.5 इंच के प्लांट के साथ भी आप इसको कर सकते हैं। अब यहाँ पे जहाँ पे मैंने इसको रखा हुआ है, यहाँ पे ये मेरा तस्बी प्लांट है, उसकी शेड में जो है वो मेरी ये वैरायटी जो रखी हुई है। जहाँ जहाँ पे इसके ऊपर शेड रहता है वहाँ पे इसका कलर चेंज है और ये वाला जो हिस्सा आपको मैं दिखा रही हूँ ये शदीद धूप में या सख्त धूप में रहता है। तो आप देखिए कि इसका कलर कितना निखर के सामने आया है। ब्राइट आप इसको कह सकते हैं, ब्राइट पिंक कलर, शोक पिंक कलर जो है वो इसके अंदर आ रहा है। सेम यही चीज़ कोलियस के साथ भी है। जैसे आपने कोलियस को संभालना है वैसे ही आप स्वीट पोटैटो वाइन को, और मैंने इसीलिए इनको साथ साथ रखा हुआ है कि मुझे केयर करने में कोई ज़्यादा मुश्किल ना हो। आप भी इन प्लांट्स को सिलेक्ट कर लें कि जो आपके पास प्लांट्स हैं, जैसे मेरे पास तो माशाल्लाह काफ़ी ढेर सारे प्लांट्स होते हैं, लेकिन ये है कि जो मेरे बहन भाई लिमिटेड गार्डनिंग करते हैं उनके पास ज़्यादा स्पेस नहीं होती, तो वो एक स्पेस का इंतखाब कर लें कि जहाँ पे उन्होंने अपने इस तरह के जो फोलिएज प्लांट होते हैं
उनको रखना है ताकि उनका जो ग्रोथ है वो भी मुतासिर ना हो। अभी आगे आपने इसके ऊपर किसी किस्म का कोई फर्टिलाइज़र नहीं देना, चाहे लिक्विड फॉर्म में हो या सॉलिड फॉर्म में, क्योंकि आगे अब इन्होंने जाना है डोरमेंसी टाइम में। तो अगर आप इसको फर्टिलाइज़र देंगे तो आपकी जो प्लांट की ग्रोथ है वो मुतासिर होगी, क्योंकि प्लांट ने ग्रोथ करना नहीं है, वो फर्टिलाइज़र उसके किसी काम का नहीं है। तो इसलिए आगे आने वाले मौसम में कुछ इन बेसिक चीज़ों का अगर आप ख्याल रखेंगे तो ये प्लांट्स आपके पास कभी भी ख़राब नहीं होंगे। दूसरा, आगे आपने इनको कटिंग से फ़िलहाल आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तकरीबन मिड नवंबर के बाद आप इन प्लांट्स की कटिंग ना लगाएं तो ज़्यादा बेहतर है। अभी अगर इनको कटिंग से आप लगा के मज़ीद इनके प्लांट्स बनाना चाहते हैं तो बहुत आसानी से बन जाएंगे। दूसरी चीज़ ये कि पानी आप इसको बहुत ज़्यादा पानी आपने मट्टी जो है वो उसको सौगी नहीं रखना, कीचड़ वाली मट्टी नहीं बनानी, लिमिटेड सा पानी देना है कि जो इनकी ग्रोथ हो, क्योंकि आगे इतना ज़्यादा मौसम जो है वो ठंडा होगा तो पानी की ज़्यादा रिक्वायरमेंट जो है वो उस तरीके से नहीं हो सकती। बाकी ये है कि पेस्ट वगैरह से इनको बचाना जो है वो आपने देखना है कि अगर कोई पेस्ट वगैरह का अटैक हो तो ज़ाहिर है आप कोई जो भी नीम ऑयल वगैरह या कोई पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं तो वो करें। फुल सन रखें अपने प्लांट्स के ऊपर, इस टाइम पे फुल सन में उनको रखें। अगर आपको थोड़ा ऐसी जगह मुयस्सर है कि जहाँ पे सूरज की रोशनी जो है वो डायरेक्ट नहीं आती तो ब्राइट लाइट में रखें ताकि इनके जो कलर्स हैं वो फेड ना हो, क्योंकि फॉलिएज प्लांट जो होते हैं उनकी जो खूबसूरती होती है वो उनके रंग बिरंगे पत्ते ही होते हैं। तो अगर आप उनकी केयर अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे तो फिर ज़ाहिर है उनकी ग्रोथ जो है वो मुतासिर होगी। अब माशाल्लाह से एंड में मेरे जो कोलियस हैं वो देखते हुए जाइए और माशाल्लाह माशाल्लाह करते हुए जाइए। ये मेरा एक प्लांट है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये इतने अच्छे तरीके से चल रहा है। इसमें से मैं कटिंग्स लेती रहती हूँ, प्लांट्स बनाती रहती हूँ और मल्टीप्लाई इसको करती रहती हूँ। और धूप में रखने की वजह से आप देखिए कि कितना खूबसूरत इसका जो फोलियज है वो बन रहा है। साथ साथ ये दूसरी वैरायटी है, इसकी कुछ कटिंग्स अभी मैंने रिसेंटली लगाई हैं। तो जितना ज़्यादा कटिंग से मल्टीप्लाई करेंगे अपने प्लांट को उतना ही बुशी और हेल्दी बनाएंगे। अगर आज की शेयरिंग और ये प्लांट आपको मेरे अच्छे लगे हों तो मेरी वीडियो को लाइक करते हुए जाएं। चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाएं। अपने प्लांट्स का ढेर सारा ख्याल रखें और आने वाले मौसम में अगर कुछ बेसिक सी केयर टिप्स को आप फॉलो करेंगे तो ये प्लांट्स आपके पास से कभी ख़त्म नहीं होंगे और आपको दोबारा से कभी भी इन प्लांट्स को लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नर्सरी से भी या कहीं से भी आपको दोबारा से ये प्लांट्स नहीं लेने पड़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।